चैनल पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव हूँ। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है ज्योतिष को समझना और जानना, ना कि ज्योतिष को सिखाना, ज्योतिष को कैसे जिया जाए। तो दोस्तों उसी एक कड़ी के अंदर हम आपके साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक कुंडली के प्रेडिक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के योगायोग किस प्रकार से बने। जय श्री राम। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कुंडली हमारे पास में है। ये D1 का लगन चार्ट हमारे पास में है। और लगन चार्ट में अगर बात करें तो हमने तुला लगन की कुंडली हमारे पास में है। इस जातक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस जातक ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। खैर आत्महत्या करने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन पानी में एक तो आत्महत्या क्यों करी, एक दूसरा पानी में ही डूब के क्यों करी, दो तो इन चीज़ों को एक कुंडली का क्या प्रोमिस कुंडली कर रही है, उन चीज़ों के लिए हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। और जो नए ज्योतिष को सीखने या जानने वाले हैं वो हमारे साथ में जरूर जुड़िए। लिंक यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे फ्री ज्योतिष के लिए हम लोग कार्यशाला के लिए हम तत्पर रहते हैं। बड़ी सारी चीज़ें हमारे साथ में रहती हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कुंडली के ऊपर परिचर्चा हम लोग करते हैं। आप ये देखिए तुला लगन की कुंडली आई है। और तुला लगन की कुंडली के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चीज़ें आपस में समावेश है। यहाँ पे लगन में अगर बात करूँ सूर्य चंद्र मंगल है, थर्ड हाउस में शुक्र है, छठे में राहु है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अष्टम भाव में बृहस्पति है, मंगल, केतु और शनि। अब एक सिद्धांत तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपके साथ में कहना चाह रहा हूँ, एक सिद्धांत तो ये समझ लीजिए, यदि सूर्य से, चंद्रमा से और लगन से, सूर्य लगन से, चंद्र लगन से और लगन से यदि 8 हाउस लोड यदि शुक्र हो जाता है, प्रैक्टिकल आप देखें, यदि शुक्र हो जाता है तो व्यक्ति विशेष या चीज़ों के अंदर आत्महत्या के लिए ज़्यादा चांसेस होंगे। अभी आप एक रिसर्च कर सकते हैं, हम तो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च कर सकते हैं। तो एक मान के चलें, इसमें अगर मैं कुंडली में बात करूं तो यहाँ पे चंद्र और सूर्य और यही है। और यहाँ पे अष्टमेश जो है, 8 हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। एक सिद्धांत तो ये हो गया। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आप अपनी कुंडलियों के अंदर जाएं और इस प्रकार का ईश्वर ना करे कोई योगा आपके साथ में बैठे एक। और जिनकी भी अगर कुंडली अगर आपके पास में होती है तो वो हमसे जो चीज़ों को शेयर करें कि सर हमने इन चीज़ों को देखा है या समझा है। एक और चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड हाउस और 8 हाउस का राशि परिवर्तन हुआ है। अब 8 हाउस किसका है? 8 हाउस है आपका मृत्यु का। और थर्ड हाउस आपका किस चीज का है? थर्ड हाउस होता है आपका सेल्फ का, सेल्फ पराक्रम का, यानी खुद के डिसीजन से, खुद के पराक्रम से आत्महत्या के लिए पहुंचना। एक तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो शुक्र जो यहाँ का स्वामी जो बृहस्पति होते हैं वो 8वें भाव में पहुँच गए हैं। और 8वें भाव के जो स्वामी है वो थर्ड हाउस में पहुँच गए। ये आप चीज़ों को आप समावेश करिए। और देखिए एक और इस कुंडली में देखने योग्य बात है कि 4th हाउस, अगर कालपुरुष की कुंडली से अगर मैं बात करता हूँ तो कालपुरुष की कुंडली से 4th जो है वो जल तत्व राशि है, चंद्रमा की राशि यहाँ पे आ जाती है। और जल तत्व राशि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के स्वामी अगर बात करता हूँ शनि, जो कि 12 भाव में पहुँच गई। 4th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। एक
जो कि कालपुरुष की कुंडली से फिर जल तत्वीय राशि है। शनि जो जल तत्व राशि है वह जल तत्व राशि के साथ में वहां पे जाके प्रेरित हो गया। पानी में ही डूब करके क्यों आत्महत्या करी। एक अब आप इसमें एक चीज का और देखिए कि शनि का केंद्रीय प्रभाव अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर केंद्रीय प्रभाव, केंद्रीय 1 4 7 10 होते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। शनि का केंद्रीय प्रभाव 1 2 3 4, तो यहाँ पे शनि का केंद्रीय प्रभाव शनिदेव का जो केंद्रीय प्रभाव वो फिर दोबारा से शुक्र पे आ रहा है, और शुक्र जो कि यहाँ पे लग्नेश भी है। अश्मेश तो है ही है, साथ में लग्नेश है। इस चीज को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो आप ये चीजें देखें कि इन सारी चीजों को समावेश करके अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति विशेष ने अपने स्वैल पराक्रम से पानी में डूब करके आत्महत्या करी। बड़ी सारी चीज़ों पे परिचर्चा हो सकती थी, और मैं विचार भी कर रहा था कि आज क्या चीज़ें शेयर करी जाए। बड़े सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ में चल रहे थे कि यार न्यूमरोलॉजी पे बात करें या फिर लाल किताब पे या हस्तरेखा पे। तो मैंने कहा एक कुंडली प्रेडिक्शन के लिए हम जाते हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ में आए कि ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ और आपके साथ में इसमें थोड़ी सी और परिचर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि हमारी 12 तारीख को 11:15 बजे उपाय के ऊपर विशेष कार्यशाला है। बड़े सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके पास में नॉर्मली व्यक्ति विशेष आते हैं और पूछते हैं कि शादी होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, शादी के लिए व्यवधान आ रहे हैं, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर मेरे पे अननेसेसरी या नेसेसरी कोर्ट केस हो गया है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बार बार कोर्ट में चक्कर लगा रहा हूँ, या पुलिस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर मेरा जो अधिकारी है वो शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण कर रहा है, या पत्नी जो मायके वालों की ज़्यादा सुनती है मेरी सुन ही नहीं रही है, सास बहू में आपस में बहुत अच्छी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या बच्चे को नज़र दोष लग जाती है, रात को रोते रोते उठ जाता है, या शत्रु अनायास ही परेशान कर रहे, शत्रु आप पे हावी हो गए जहाँ पे आप उनसे शारीरिक बल से और धन से नहीं जीत सकते, देन क्या किया जाए, या आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हमारी विशेष उपाय कार्यशाला है। यह कार्यशाला होने के लिए जा रही है। आप अगर ज्योतिषाचार्य हैं तब भी, या ज्योतिषाचार्य नहीं है तब भी इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें, और चीज़ें बेहतर और अच्छी से होंगी। निश्चित रूप से सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और ये है कि भाई रेमेडीज़ एक केवल आप प्रैक्टिकल करके देखें, ये रेमेडीज़ ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली रिजल्ट आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में बड़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इन चीज़ों पे परिचर्चा हम लोग करेंगे। एक जो लोग व्हाट्सएप का इन्विटेशन दे रखा है उस फीस तो 1500 रुपये हमने रखी है, और अधिक अगर जानकारी चाहते हैं तो तब भी आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस कुंडली की। यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया सूर्य चंद्र लगन के साथ में ये गया अष्टमी शुक्र हो गया, या शुक्र जो कि लग्नेश भी है, तब इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी। 3rd हाउस और 8th हाउस के अंदर आपस में राशि परिवर्तन है, जैसे कि शुक्र और शनि का, शुक्र और बृहस्पति का आपस में राशि परिवर्तन है। यहाँ के स्वामी अगर बृहस्पति होते हैं जो कि 8th हाउस में है, और 8th हाउस के स्वामी शुक्र होते हैं जो कि 3rd हाउस में है। दूसरा 4th हाउस लॉर्ड अगर बात कर वहाँ कालपुरुष की कुंडली से 4th हाउस लॉर्ड अगर बात करें शनि जो कि द्वादश भाव के अंदर है, जो कि केंद्रीय प्रभाव फिर लग्नेश के ऊपर और अष्टमेश के ऊपर आकर के हुआ है। तो इस प्रकार की योगा योग है। आप और भी कुंडली के लिए विवेचना चाहते हैं तो समय समय पर आपके साथ में उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतने दोस्तों, फिर दोबारा मुलाकात होगी। मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राम दोस्तों।